उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। निर्वाणी की धर्म ध्वजा 22 दिसंबर को है और हमारी जो कुंभ मेला प्रवेश जो शोभा यात्रा है वो है 2 जनवरी को। तो आज भूमि पूजन का ये है पूजन था। तो इसी में आज सभी अखाड़ों के साधु संत महात्मा और पदाधिकारी महंत श्री महंत मंडलेश्वर आदि सभी यहाँ विराजमान आए और सबने प्रसाद ग्रहण किया और आने वाले कुंभ की शुभकामनाओं के साथ में यह पूजन किया गया है। अच्छा, पूजन में समस्त देवी देवताओं को, भूमि देवी को, माता को और गंगा यमुना सरस्वती की जो पवित्र भूमि है जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग के समस्त देवताओं को, क्षेत्रपाल आदि की सबकी पूजा होती है। इसके बाद ही सभी कार्य भगवान गणपति का नाम लेकर सभी कार्य शुरू किए जाते हैं। यहाँ हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार सिद्ध मुनीश्वर भगवान कपिल महामुनि जी हैं। उन्हीं के यहाँ इसके बाद अब प्रथम में उनका मंदिर देवालय बनेगा। इसके बाद फिर चेहरा मोहरा जहाँ यह साधु संतों के बैठने की और सभा करने की एक व्यवस्था होती है वो होती है। भंडार की व्यवस्था है, पंगत आदि जहाँ लगेंगे, लंगर आदि जहाँ चलेगा उसकी व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के ठहरने की व्यवस्थाएं। ये आज के दिन से अब प्रारंभ हम लोग मतलब कि निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। महाराज जी, धर्म ध्वजा का हमारे साथ बटुक जी महाराज है, वृंदावन से आए हैं इस पावन धरती पर। उनसे जानकारी लेते हैं कुंभ मेला छावनी की पूजन क्यों होता है, क्यों आवाहित किए जाते हैं देवी देवता। महाराज जी, स्वागत है आपका। हम लोग यहाँ माँ गंगा यमुना के पवित्र पावन भूमि में इसलिए पूजन करते हैं कि जिस भूमि में हम सोने से लेकर के, भोजन से लेकर के जो भी क्रियाएं करते हैं, हे माँ भूमि, आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि हमारे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और हमारे ही नहीं पूरे भारत में सभी की सुख और समृद्धि बनी रहे। क्योंकि जब हमारा जीवन स्वस्थ होगा तो हम भारत की स्वस्थता के लिए कामना करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ भूमि पूजन करते हैं। जो भी हम यहाँ कार्य कभी हमसे मन से, विचार से, वाणी से कुछ अनैतिक भी हो जाता है तो यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे उन सारे अपराधों को क्षम्य करें। मैं आपका पूजन करके प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात, ये जो 2025 का दिव्य भव्य कुंभ लगने जा रहा है वो कुंभ और ये जो जैसे माँ गंगा यमुना सरस्वती का जो ये संगम है, ये कुंभ और ये संगम हमारे पूरे भारत को ये एक संदेश देना चाहता है कि जैसे तीनों नदियाँ एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण मिलती हैं, इसी प्रकार से हमारे भारत के साथ सारे देश सौहार्द और प्रेम की भांति मिलें और अपने जीवन में सुख और समृद्धि की
कामना करें, क्योंकि प्रयागराज से श्रेष्ठ कोई दुनिया की भूमि नहीं हो सकती। इसीलिए कहा को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, देव दनुज किन्नर मृग राऊ। प्रयागराज के प्रभाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यद्यपि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो ये भी तुलसीदास लिख सकते थे को कही सके अयोध्या प्रभाऊ, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, को कही सकाई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयागराज के प्रभाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये प्रयागराज की महिमा है, ये प्रयागराज की भूमि है। और इस पूरे दुनिया में भारतवर्ष में एक प्रयागराज ऐसी भूमि है जहाँ कल्पवास की परंपरा है, और नहीं तो पूरे दुनिया में कहीं कल्पवास की परंपरा नहीं। वो भी कल्पवास कब हम लोग करते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथी पति आय सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो हम सब लोग यहाँ आकर के माँ गंगा का अर्चन पूजन प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा विश्व माँ गंगा यमुना की तरह एक दूसरे में सौहार्द और प्रेम बना करके हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को प्रेम बना करके जिए। पूज्य बटुक जी महाराज श्री धाम वृंदावन एवं प्रयाग। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आएंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? ये हमारे साधु महात्मा विरक्त सभी को यह संदेश इस 2025 के कुंभ से यह जाएगा कि जैसे हमारी जो नदियाँ बोल नहीं पाती हैं लेकिन हम मानव बोल पाते हैं। और इस महाकुंभ से एक यह संदेश कि जब हमारे यहाँ की नदियाँ, जब हमारे यहाँ के वृक्ष एक दूसरे से सौहार्द और प्रेम बना करके चलते हैं, इसी प्रकार से पूरा विश्व हमारा, चाहे ईरान हो, इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, वो सारे लोग एक दूसरे से प्रेम बना के सौहार्द बना करके अपने जीवन में अपने देश को और सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलने की शुभकामना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ की नदियाँ करती हैं, जैसे हमारे यहाँ के वृक्ष करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के ऋषि ब्रह्मर्षि महात्मा गृहस्थ विरक्त करते हैं, इसी प्रकार से इस 2025 के कुंभ से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अपने देशों में जा कर के हमारी भारतीय संस्कृति का वह अंदाज लेकर के जाएं कि यहाँ की नदियाँ जो बोल नहीं पाती हैं उसमें इतना प्रेम है। इस प्रकार से मेरी कामना है, प्रार्थना। इस बार महाराज जी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ आपको फायदा मिल रहा है, कुछ दिख रहा है? इस पूरे कुंभ को आज हमारी सनातनी परंपरा को जो इतने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जैसे किसी सोने में सुहागा मिल जाए उसकी कीमत बढ़ जाती, इसी प्रकार से केंद्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं हमारे प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के रहने से आज ये हमारा सुंदर जो है, ये हमारा भारतवर्ष बड़े आनंद और हमारी सनातनी परंपरा और उन्नति की ओर जा रही, बढ़ती जा रही है। उसी का कारण है कि आज पूरे दुनिया के लोग इस प्रयागराज की भूमि में आना चाह रहे हैं। पूज्य बटुक जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरह से बटुक जी महाराज ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम को देखते हैं, ये पूरी धरती, पूरा भारत वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है और पूरे देश और विदेश के लोगों को यहाँ पर आवाहित किया गया है कि आप आएँ, देखें, समझें और जानें क्या है भारतीय संस्कृति, किस तरह से पूरे भारत की संस्कृतियों का मिलन यहाँ होता है, उसको देखें, समझें, जानें और महसूस करें। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर काव्य धारा बहेगी, रस धारा बहेगी, भक्ति धारा बहेगी। इन तीनों धाराओं का श्रवण भी आप कर सकते हैं। तो आए कुंभ मेला, देखें कुंभ मेला, जाने कुंभ मेला और महसूस करें कुंभ मेले को। रंजीत निषाद के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज। श्री विश्वेश्वर गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने पूजन अर्चन और पूरी विधि विधान के साथ अर्चन किया है। भूमि को यहाँ पर पूजित करने के साथ पूरा जो यहाँ पर दिव्य और भव्य मेला बसना है उसकी तैयारी की। महाराज जी क्या कहेंगे इस पूजन के बारे में? आज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का जो छावनी है उसमें पंचदेवों की पूजा हुई और गणेश पूजा, क्योंकि कोई भी जब हम कार्य करते हैं सनातन में तो गणेश की पूजा, गणा नाम समूह ईसा सा गणेशा, तो हमारे देवी देवताओं के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो गणेश हैं। गणेश, गौरी, नवग्रह, वास्तु और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका देवी देवताओं का पूजन हुआ
निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मंदिर का भी, देवालय का, नगर का, ग्राम का, घर का, सबका वास्तु होता है। और वास्तु को प्रसन्न करने के लिए वो भूमि जो है सुप्त होती है, ऐसा कहते हैं। वैसे तो गंगा का गोद है, भूमि जगी हुई है, लेकिन फिर भी नियम सनातन पद्धति के अनुसार आज वास्तु पूजन किया है, भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। यहाँ हमारे जो महानिर्वाणी अखाड़ा के जो देवता हैं वो यहाँ विराजमान होंगे, उनकी पूजा होगी, आराधना चलेगी और पूरा अखाड़ा का नागा सन्यासी और अनेक प्रकार के सनातन संस्कृति से संबंधित धर्म रक्षा के लिए अनेक आयोजन यहाँ होंगे। पूरे विश्व का महात्मा यहाँ आएगा, क्योंकि श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा एक बहुत ही प्राचीन और अनादिकाल का अखाड़ा है। भारतीय ऋषि मुनियों की जो चेतना है, मुझे लगता है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के अंदर बसती है। और ये महात्मा हिमालय और गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे ऐसे अनेक तीर्थों में वास करते हैं और वहाँ से यहाँ लगभग 1.25 महीना यहाँ वास करेंगे। अपने अपने अनुष्ठान, कोई त्याग के रूप में, तप के रूप में, जप के रूप में, प्रवचन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, कर्मकांड के रूप में, यज्ञ के रूप में आराधना उत्सव मनाएंगे। और विश्व का हमारा एक ऐसा दिव्य मेला है कुंभ मेला। कुंभ का अर्थ है कलश, और उस कलश का अर्थ है अमृत। अमृत जहाँ जिस प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा का अर्थ है भक्ति, यमुना का अर्थ है कर्म, कर्म की देवी हैं, कर्म की प्रेरणा करती हमें। सरस्वती का अर्थ है ज्ञान, जो ज्ञान, कर्म और उपासना अथवा भक्ति का जहाँ समन्वय है। जिस धरा पर भरद्वाज जैसे, भरद्वाज मुनि वश है प्रयागा, तो भरद्वाज ऋषि जहाँ बसते हैं उनका आश्रम है, कहते अक्षय वट है, वेणु माधव है, भगवान झूसी में महादेव जो विराजमान होते हैं। तो यहाँ पूरे कुंभ मेला में जब ये मुख्य स्नान आते हैं, उस समय संपूर्ण देवी देवता यहाँ आते हैं, उस स्नान में शामिल होते हैं, गुप्त रूप में होते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। तो वो सब ऐसा दिव्य अनुष्ठान होगा और आप सबके द्वारा पूरा दुनिया, पूरा समाज इसका दर्शन करेगा। जय प्रयागराज, जय गंगा मैया। तो जिस तरह से आज भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद अब वैदिक अनुष्ठान होंगे। अनुष्ठान होने के साथ यहाँ पर सभी देवी देवताओं को विराजित किया जाएगा और उसके बाद महामंडलेश्वरों की यहाँ पर फौज आएगी, अखाड़ों की फौज आएगी और नागाओं की फौज आएगी, जो पूरी तरह से इस पूरे विश्व का कल्याण की कामना करेगी। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।